हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हाँ जी, क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। आई होप सो सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, जनवरी 2021 फाउंडेशन एग्जाम्स आर ओवर। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर अब क्या करना है। अब हमारे एग्जाम्स हो गए हैं ओवर, व्हाट शुड वी डू नाउ। अब हमें क्या करना है। क्या हमें रिजल्ट का वेट करना चाहिए या हमें आगे की पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। देखो जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ध्यान से सोचकर समझकर चलना पड़ेगा। पीछे जो दिसंबर के एग्जाम्स हो रहे थे उसमें भी मैंने काफी हद तक कोशिश करी बच्चों को समझाने की, और कुछ बच्चे उस बात को समझ गए लेकिन कुछ बच्चे उस बात को नहीं समझे। ठीक, वो कहते हैं कि सर अब रिजल्ट का वेट कर लेते हैं, रिजल्ट का वेट कर लेते हैं, या माइंड में थोड़ा सा डर है, या सारी चीजें मैंने हर चीज तरीके से एक्सप्लेन करी थी, लेकिन स्टिल कोई बात नहीं, रिजल्ट तो अब आने ही वाला है, फेब में फर्स्ट वीक में आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन अराइज होता है, सर आप लोगों का क्या, कि सर अभी तो हमारे पेपर खत्म हुए हैं, अब हम क्या करें। क्या हम रिजल्ट का वेट करें या हम अपनी इंटर की तैयारी को शुरू कर दें। देखो जी, आप लोग का रिजल्ट कब आएगा इसका अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। चांसेस तो ये है कि सर फेब एंड तक इंस्टीट्यूट को डिक्लेयर कर देना चाहिए रिजल्ट, ठीक है। फेब एंड नहीं होगा तो मार्च के महीने में तो हो ही जाएगा, ठीक। तो सर क्या हम रिजल्ट का वेट करें या हम इंटर की तैयारी शुरू करें। मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि आपको इंटरमीडिएट की तैयारी जरूर शुरू कर देनी चाहिए। देखो, दिसंबर वाले बच्चों के लिए इतनी दिक्कत नहीं थी क्योंकि उनके लिए तो टाइम था। लेकिन अगर मैं आप लोगों की बात करूंगा तो सर आप लोगों के पास इंटर के लिए टाइम है कम। क्यों? क्योंकि सर जनवरी तो वैसे ही खत्म हो गया। अब क्या बचा है सर, फेब से अगर मान लो भी आपकी टाइम शुरू होता है तो फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। आपके लिए सर अक्टूबर का महीना हटा दो, नवंबर में पेपर होते हैं। सितंबर भी हटा दो क्योंकि 2 महीने तो रिवीजन के लिए चाहिए होते हैं, सितंबर और अक्टूबर। तो मैं अगर मोटा मोटा बात करूं तो आपके लिए सिर्फ 7 महीने हैं। दिसंबर वाले बच्चों के लिए ये 8 साढ़े 8 महीने थे। तो आप लोगों के लिए टाइम कम है। तो आपको तो किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना अपनी स्टडी के साथ। आपको तो जैसे भी हो सर इंटरमीडिएट की तैयारी आप लोगों को बिल्कुल स्टार्ट कर देनी चाहिए। उसी की प्लानिंग में डिस्कस करूंगा कि सर किस तरीके से हमें इंटर को अब अप्रोच करके चलना है। देखो, पहली चीज तो यह कि सर अगर मान लो मेरे पास कुछ तरीके, वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स हो सकते हैं, उनको मैं यहां पर बता देता हूं कि कौन कौन से स्टूडेंट हो सकते हैं। कैटेगरी ए में वो बच्चे हो सकते हैं जिनको आप पेपर हुए हैं बहुत अच्छे, 100% उनको उम्मीद है कि वी विल क्लियर, कि सर हमारा फाउंडेशन अब तो क्लियर हो ही जाएगा। पहले तो वो बच्चे आते हैं। तो सर इनके लिए तो मैं ये कहूंगा, गो फॉर सीए इंटर। आपको तो आंख बंद करके सीए इंटर की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जब आपको पता है, कॉन्फिडेंस है कि सर मैं क्लियर कर जाऊंगा, मेरे पेपर अच्छे हुए हैं, तो आपको सीए इंटर तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। बी बी कैटेगरी में वो बच्चा आता है जिनको एक पेपर कोई खराब हो गया, जिनका कोई भी एक पेपर खराब हो गया। मान के चलो, एग्जाम्पल के तौर पे, ज्यादातर मैथ्स में दिक्कत रहती है बच्चों को, तो मैं मान के चलता हूं बच्चों का मैथ्स का पेपर अच्छा नहीं हुआ। ठीक, कि सर एक पेपर में डर है कि सर हो सकता है मैथ्स की वजह में रह जाऊं, क्योंकि फाउंडेशन में तो क्या है कि एक पेपर में आप रहेंगे तो आपको दोबारा पूरा फाउंडेशन चारों पेपर दोबारा देने पड़ेंगे। तो आपके मन में डर आ गया। बी कैटेगरी में जिनका डाइसी है, डाउट इन वन पेपर, अब वो क्या करे। अब वो क्या करे। देखो सर, अगर आपको डाउट है एक पेपर में, मैथ्स के पेपर में एग्जांपल के तौर पे आपको डाउट है कि सर मेरा मैथ्स की वजह से रह सकता है, जो दिसंबर वाले बच्चों को भी लग रहा था, इसलिए उन्होंने इंटर ज्वाइन नहीं किया। ठीक, तो डाउट है अगर आपको किसी भी एक पेपर में, तो मैं सर आप लोगों के लिए एक छोटी सी बात समझाऊंगा, आपको ध्यान से समझना। एक पेपर की वजह से, एक पेपर की वजह से आप दोबारा पूरे फाउंडेशन की तैयारी थोड़ी ना शुरू कर दोगे अभी से। यहां पर अगर आप सोचो कि सर मेरा एक पेपर में डाउट है कि सर हो सकता है मैं इसमें रह जाऊं, तो उसकी वजह से मैं आपको बोलूं कि सर फाउंडेशन दोबारा शुरू कर दो, दैट इज टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। ये तो पूरा वेस्ट ऑफ टाइम है। इसके लिए मैं आपको कह सकता हूं, इसके लिए मैं आपको कह सकता हूं कि आप क्या करो, आप इंटर में अभी ना प्रॉपर तरीके से एडमिशन मत लो, जो भी मोस्टली बच्चों ने किया। इंटर में अभी प्रॉपर तरीके से एडमिशन मत लो। आप सिर्फ क्या करा लो, एक रजिस्ट्रेशन टाइप करा लो, एक रजिस्ट्रेशन करा लो सीए इंटर का। बताऊंगा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है। आप सिर्फ क्या करो, अभी अपने आप को रजिस्टर करा लो फॉर सी इंटर कोर्स। ये मैं इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन की बात नहीं कर रहा, वो तो फाउंडेशन रिजल्ट के बाद ही होगा। ये मैं अपने पास कह रहा हूं कि मेरे से अगर आपको इंटर पढ़ना है तो आप क्या करो सर, इंटर कोर्स में अपने आप को सिर्फ रजिस्टर करा लो, एक नॉमिनल सा अमाउंट पे करके, और अपनी थोड़ी थोड़ी क्लासेस को स्टार्ट कर दो, अपनी थोड़ी थोड़ी क्लासेस को स्टार्ट कर दो। उसके बाद जब आप लोगों का रिजल्ट आएगा, उसके बाद जब आप लोगों का रिजल्ट आएगा, इन केस यू क्लियर, अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आप फुल फ्लैज अपना बैलेंस अमाउंट पे करके अपनी प्रॉपर तरीके से इंटर की क्लासेस शुरू करो। और बाय चांस अगर आपका क्लियर नहीं भी होता है
तो हम क्या करेंगे, आप वहीं पर ही अपनी इंटर की जो तैयारी आप कर रहे थे उसको रोक के फाउंडेशन दोबारा आ जाना, और जब आप फाउंडेशन मई 21 में दे दोगे उसके बाद कंटिन्यू कर लेना इंटर की तैयारी। जो आपने अमाउंट पे किया है वो आपका वेस्ट नहीं जाएगा, वो एडजस्ट हो जाएगा आपका। बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो? अभी मैं इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक। ये कैटेगरी बी वाले बच्चे हो गए जिनको डाउट है, तो डाउट वाले बच्चे प्लीज अभी फाउंडेशन मत शुरू करना जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता। कई बार क्या होता है कि सर डाउट होता है लेकिन फिर भी आप क्लियर हो जाते हो, समझ रहे हो ना, एकदम से क्लियर हो जाते हो सर, 40 नंबर लेके क्लियर हो जाते हो। तो सर इस केस में मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा कि आप अपनी फाउंडेशन दोबारा शुरू कर लो, आपको वेट करना चाहिए। लेकिन सर वेट करने के लिए 1-1.5 महीना खराब मत करो, स्टार्ट विद योर इंटर प्रिपरेशन, थोड़ी थोड़ी इंटर की तैयारी शुरू करो, कहीं पर फुल फ्लैश फी में मत पे करो, एक रजिस्ट्रेशन कराकर अपनी इंटर की तैयारी को स्टार्ट कर दो, ठीक है, सो दैट आपके 1.5 महीना खराब ना हो। सर टाइम खराब होना बहुत गलत होता है इस समय, आप लोगों के पास मैं पहले ही बता रहा हूं इंटर की तैयारी के लिए टाइम कम है, आप लोगों का अटेम्प्ट नवंबर 21 में ही होगा, सीए इंटर का जो अटेम्प्ट है वो नवंबर 21 में ही होगा, तो आप लोगों को बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करना, आप लोगों के लिए वैसे ही सर 2 महीने कम है, और इंटर का कोर्स कंटेंट होता है ज्यादा, मैं पहले ही आपको क्लियर कर देता हूं। फाउंडेशन से कंपेयर करके चलोगे इंटर को तो सर फाउंडेशन का जो कोर्स है वो इंटर के कंपैरिजन में सिर्फ 20-30% है, इंटर का कोर्स होता है ज्यादा, टाइम चाहिए ज्यादा, चीजें सर मुश्किल नहीं होती है, डिफिकल्टी लेवल नहीं है, लेकिन क्या है सर कोर्स कंटेंट ज्यादा है, ठीक। तो आपको थोड़ा टाइम मैनेज करना आना चाहिए, और टाइम मैनेज करने के लिए आपको टाइम चाहिए, तो प्लीज सर वेस्ट मत करना टाइम, ठीक। ये कैटेगरी बी वाले बच्चे आगे। उसके बाद कैटेगरी सी वाले बच्चे कौन से हो सकते हैं सर, जिनको पूरा 100, जिनको पता है कि सर हमारे पेपर नॉट वेल, हमारे पेपर ही अच्छे नहीं हुए। इसका कारण एक ही हो सकता है कि आप लोगों ने पढ़ाई नहीं करी, आप लोगों ने पढ़ाई नहीं करी, हो सकते हैं सर कुछ बच्चे ऐसे जो पढ़ाई नहीं करी, जिन्होंने ठीक से सीरियसली होकर पढ़ाई नहीं करी, इस वजह से वो कह रहे हैं कि मेरे पेपर अच्छे नहीं गए, तो उनको तो मैं बोलूंगा सर डोंट वेस्ट टाइम, स्टार्ट विद अगेन विद सीए फाउंडेशन, स्टार्ट अगेन विद सीए फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन से आप स्टार्ट कर सकते हो, बात समझ में आती है? तो प्लीज सी कैटेगरी के बच्चों को तो सर बिल्कुल मैं अभी साइड कर देता हूं, उनके लिए मैं बात करूंगा रिजल्ट के बाद। अभी तो अगर पेपर अच्छे नहीं हुए, जिनको पता है कि सर मेरा अभी कुछ खास नहीं हुआ पेपर, मेरे को दोबारा ही देना पड़ेगा, तो स्टार्ट अगेन विद सीए फाउंडेशन। लेकिन मेन एरिया आता है सर ये वाला, ए और बी। ए में तो पता है सर मैं क्लियर कर जाऊंगा, तो वो तो इंटर के लिए जाएगा ही जाएगा। सबसे ज्यादा बच्चे होंगे इस एरिया में, बी एरिया में, जिनको सर एक पेपर में डर है, किसी भी एक पेपर में डर है, तो उनको मैं ये बोलूंगा कि आप फुल फ्लैश तरीके से मत करो इंटर स्टार्ट, आप एक रजिस्ट्रेशन कराकर अपनी थोड़ी थोड़ी इंटर की क्लासेस शुरू करो, क्योंकि रिजल्ट तक आप फाउंडेशन मत करना, वो टोटली टाइम वेस्ट है, कई बार आपका क्लियर भी हो जाता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक। ओके, अब बात आती है सर सीए इंटरमीडिएट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो इंटर की बात करूं तो आपका इंटर का जो कोर्स है वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। देयर आर टोटल 8 सब्जेक्ट्स, 8 सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि ग्रुप 1 में जो आपके पेपर आते हैं वो आते हैं अकाउंटिंग, दूसरा आता है लॉ, फिर आता है आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फिर आता है आपका टैक्सेशन। ग्रुप 2 में जो पेपर आता है वो आता है आपका एडवांस अकाउंटिंग, देन ऑडिट, देन ईआईएस, एसएम, एंड देन आता है आपका एफएम एंड इको। ये आपके 8 पेपर हैं, हर एक पेपर 100-100 नंबर का है, इसमें से कुछ पेपर थ्योरेटिकल है, कुछ पेपर प्रैक्टिकल है, कुछ पेपर आपके मिक्स है। जैसे अकाउंटिंग की बात करूं तो अकाउंटिंग आपका कोर प्रैक्टिकल पेपर है, लॉ की बात करूं तो लॉ आपका थ्योरेटिकल पेपर है, थ्योरी का मतलब ये नहीं है कि सर रटना पड़ेगा, लॉ भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होता है क्योंकि केस स्टडी बेस्ड होता है पेपर, लेकिन थ्योरी आपको कोई सम सॉल्व नहीं करने, न्यूमेरिकल्स नहीं है, कहने का मतलब है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये आपका कोर प्रैक्टिकल पेपर है, सम्स आते हैं इसमें। टैक्स आपकी बात करूं तो प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी होता है। एडवांस अकाउंटिंग कोर प्रैक्टिकल पेपर है, ऑडिट आपका कोर थ्योरेटिकल पेपर है, ईआईएसएसएम थ्योरेटिकल है, एफएमएन को प्रैक्टिकल एंड थ्योरी है, ठीक। जो भी पेपर आपके थ्योरी के हैं, हालांकि सब्जेक्ट मैटर आपको बताएंगे, लेकिन जो भी पेपर आपके थ्योरी है या प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी है उनमें आपके 30% के एमसीक्यूज भी होते हैं। जैसे लॉ की बात करें तो लॉ में आपके सर 30 मार्क्स के एमसीक्यूज भी होते हैं, ठीक, और बाकी आपका 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव होता है। ऐसे टैक्स में आपके 30 मार्क्स के एमसीक्यू होते हैं, बाकी 70 सब्जेक्टिव। ऐसे ऑडिट में आपका 30 मार्क्स का एमसीक्यूज होता है, बाकी 70 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है, ठीक। तो ये आपका सीए इंटर का कोर्स होता है। अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं कौन कौन से पेपर पढ़ाता हूं, सर मैं ग्रुप 1 का पहला पेपर अकाउंटिंग पढ़ाता हूं,
ग्रुप 2 का दूसरा पेपर एडवांस अकाउंटिंग पढ़ाता हूं एंड ग्रुप 2 का मैं ऑडिट भी लेता हूं। 3 पेपर मैं पढ़ाता हूं इंटरमीडिएट लेवल पे, अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ठीक, तो ये आपकी सीए इंटरमीडिएट की कोर्स कंटेंट सब्जेक्ट्स हो गए आपके। अब बात ये आती है सर हमें सिंगल ग्रुप देना चाहिए या बोथ ग्रुप देना चाहिए। ये बहुत मेजर क्वेश्चन अराइज होता है कि सर सिंगल ग्रुप पे जाएं या बोथ ग्रुप्स पे जाएं। अभी डिसाइड ही नहीं कर सकते आप, अभी आप लोग डिसाइड नहीं कर सकते। अभी तो आपको बस माइंड में ये ऑब्जेक्टिव रखना है कि सर मुझे बोथ ग्रुप्स देने हैं। अभी देखो, अभी मैं आपको बता भी नहीं सकता ना, आप खुद सोच सकते कि मैं सिंगल पे जाऊंगा या बोथ पे जाऊंगा। बस क्या सोचो कि सर मुझे नवंबर में अभी बोथ देने हैं, ठीक है। वैसे देखो, मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूं, क्योंकि मैं थोड़ा प्रैक्टिकल बातें ज्यादा करता हूं, सिर्फ बातें हवा में नहीं होती मेरी, प्रैक्टिकल होती हैं। अगर मैं आपसे सब प्रैक्टिकली बोलूं, जनवरी वाले बच्चों के लिए सर 7 महीने में क्या बोथ ग्रुप्स की तैयारी हो सकती है? नहीं हो सकती सर, नहीं हो सकती 7 महीने में बोथ ग्रुप्स की तैयारी। क्योंकि सर आपको तैयारी के साथ साथ रिवीजन भी चाहिए, सिर्फ कोर्स पूरा कर लेने से बात नहीं बनती है, आपको रिवीजन भी चाहिए। और एटलीस्ट 1.5 से 2 महीना आपको रिवीजन जरूर चाहिए होता है। आपको रिवीजन के टाइम पे रिवीजन लेक्चर्स चाहिए, और अपना मॉक टेस्ट चाहिए, टेस्ट सीरीज आपको चाहिए, आपको शॉर्ट नोट चाहिए, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चाहिए, हर चीज चाहिए। वो सब चीजें आप सोचो कि मैं 7 महीने में सब कुछ कर लूंगा, दोनों ग्रुप्स कर लूंगा, हर चीज रिवाइज कर लूंगा, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हाँ, दिसंबर वाले बच्चों के लिए फिर भी मैंने बोला था कि भाई अगर स्टार्टिंग से ही अभी से ही लग जाओगे तो आप बोथ ग्रुप्स क्लियर कर सकते हो इन द मंथ 9 मंथ्स के अंदर अंदर। लेकिन आप लोगों के लिए, जनवरी वाले बच्चों के लिए सर थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क है। तो आपको तो सर मैं 2 सजेशन दे सकता हूं, वो डिसीजन अब आप लोगों का ही रहेगा। सजेशन नंबर 1, अगर मैं पहले सजेशन की बात करूं तो आप लोग क्या कर सकते हो पहले सजेशन में, कि सर आप लोग नवंबर 21 में सिर्फ अभी सिंगल ग्रुप दो, सिंगल ग्रुप की प्लानिंग कर लो कि सर मैं नवंबर में अभी एक ही ग्रुप दूंगा, मेरे को अननेसेसरी का अनड्यू प्रेशर क्रिएट नहीं करना अपने ऊपर, मुझे अभी नवंबर में सिर्फ से एक ही ग्रुप देना है। ओके। दूसरा मैं आपको बोल सकता हूं कि सर नवंबर 21 का अटेम्प्ट ना देकर आप लोग बोलो कि सर मैं मई 22 में जाऊंगा, लेकिन दूंगा बोथ ही। होता है ना, कई बार बच्चे सोचेगा मेरे को बोथ ही ग्रुप्स देने हैं। अभी मैं बोथ ग्रुप के आपके एडवांटेज भी बताऊंगा। आपने सोचा रहेगा कि सर मुझे तो बोथ ही देने हैं, लेकिन बोथ के लिए मैं नवंबर में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, तो मैं मई 22 में दे दूंगा। ठीक है, ये भी एक छोटा सा तरीका है। लेकिन सर ये जो अटेम्प्ट शिफ्ट करने वाला तरीका होता है ना, कई बार बच्चा इसका गलत फायदा उठा लेता है। मैंने बच्चों को देख रखा है सर, मैंने ही, मेरे को याद है सर, आज से 1.5 2 साल पहले की बात है, कुछ 4 5 बच्चे थे जो फाउंडेशन में जो आए थे मेरे से डिस्कस करने। तो मैंने उनको सजेस्ट किया था, क्योंकि वो बच्चे काफी इंटेलिजेंट थे, तो मैंने उनको सजेस्ट किया था कि आप लोग एक काम करो, क्योंकि उनका कॉलेज भी चल रहा था, अपना रेगुलर कॉलेज भी था। तो दे सेड कि सर हम 9 मंथ्स में बोथ ग्रुप्स तैयार नहीं कर पाएंगे, तो क्या 15 महीने में दे दें? मैंने बोला बिल्कुल दे सकते हो। उन्होंने इनिशियली डिसाइड किया 15 महीने, लेकिन सर उन बच्चों की बहुत बड़ी गलती क्या थी, उन्होंने 15 महीने का टाइम भी खराब किया, और उसके बाद भी वो सर एक ही ग्रुप दे पाए, क्योंकि 15 महीने का रिलैक्स सोच के उन्होंने पढ़ाई ही सर बहुत लीनियंट हो गए थे वो अपनी पढ़ाई में। तो ऐसी भी दिक्कत हो जाती है। ठीक, तो अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को 15 महीने में बोथ ग्रुप देना है, तो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट ऑन योर प्लान। आपको अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, आपको लीनियंट नहीं होना। वो जो बच्चे गलती कर गए हैं, आप लोग नहीं करोगे वो गलती। ठीक, तभी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा। और अगर आपको लगता है कि सर मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं लीनियंट हो जाऊंगा, तो सर छोड़ो बोथ ग्रुप्स, नवंबर में सिंगल ग्रुप की तैयारी के लिए जाओ। बात समझ में आती है? ओके। अब बात याद है सर, बोथ ग्रुप्स देने के कोई फायदे भी होते हैं। बिल्कुल सर, बोथ ग्रुप्स के फायदे हैं। 2 मेजर फायदे निकल के आते हैं बोथ ग्रुप्स के। देखो, फायदा नंबर 1 इज योर रैंक। अगर तो आपको सीए इंटरमीडिएट में रैंक चाहिए, इफ यू वांट टू गेट रैंक इन योर सीए इंटरमीडिएट, तो आपको सर बोथ ग्रुप साथ में देने पड़ेंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट रैंक उन्हीं बच्चों की डिक्लेयर करता है जिन्होंने बोथ ग्रुप्स साथ में दे रखे हो। तो रैंक का एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। अगर आपको लगता है कि आप चाहते हो, सर आपका ड्रीम है कि मुझे रैंक चाहिए सर सीए एग्जाम्स में, मुझे इंटरमीडिएट में रैंक चाहिए ही चाहिए, तो सर आप बोथ ग्रुप्स ले जाना। लेकिन फिर बोथ ग्रुप्स नवंबर 21 में जाओगे तो सर रह जाएगा। इससे बेटर ये है कि मई 22 में चले जाओ। मैं प्रैक्टिकल होकर आपको बता रहा हूं। ठीक, रैंक का एक एडवांटेज आपको मिल सकता है यहां पर। दूसरा एडवांटेज होता है सर सेट ऑफ, जो कि बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट एडवांटेज रहता है सेट ऑफ का। कई बार क्या होता है सर, आपका जो ग्रुप होता है ना, वो आपस में सेट ऑफ करके क्लियर हो जाता है। सेट ऑफ का मतलब समझो, देखो, एज आई सेड कि सर हर पेपर 100 मार्क्स का है, हर पेपर की वेटेज क्या है सर, 100 मार्क्स की पेपर है। तो ग्रुप 1 कितने नंबर का हो गया? 400 नंबर का हो गया। और ग्रुप 2 कितने नंबर का हो गया? 400 नंबर का हो गया।
ठीक है सर। लेकिन आपको इंडिविजुअल क्या चाहिए सर? इंडिविजुअल आपको 40% चाहिए होता है और इन एग्रीगेट आपको 50% चाहिए होता है। तो अगर आप सिंगल ग्रुप देते हो तो आपको इन चारों पेपर का जो टोटल होता है वो आपका 200 या उससे प्लस होना चाहिए, 200 या 200 प्लस होना चाहिए, 50% एंड अबव होना चाहिए। ठीक। लेकिन अगर आप बोथ ग्रुप्स देते हो, ध्यान से सुनना, अगर आप बोथ ग्रुप्स देते हो तो आपका जो टोटल है, जो आपका एग्रीगेट है, वो ग्रुप वाइज नहीं चेक किया जाता, वो आपका टोटल दोनों ग्रुप्स का मिलाकर चेक किया जाता है। तो अगर दोनों ग्रुप 800 का है तो 800 में से चेक किया जाएगा भैया 400 और 400 प्लस है या नहीं। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। कई बार क्या होता है कि सर बच्चा ग्रुप 1 में ले आता है 190 और ग्रुप 2 में आ रहे हैं उसके 210 नंबर, तो दोनों को आपस में मिक्स करके बच्चा क्लियर हो जाता है। ये बहुत बड़ी एडवांटेज है। फाइनल लेवल पे, इंटर लेवल पे इसका बहुत फायदा उठाते हैं बच्चे। ठीक। कई बार क्या होता है सर, ग्रुप 1 में उसके आगे सर 180 और ग्रुप 2 में आगे उसके 230, तो 180 प्लस 230 410, बच्चा क्लियर। और यही अगर आप सिंगल सिंगल करके देते तो 190 पे भी आप पास नहीं थे ग्रुप 1 में, 180 पे भी पास नहीं थे। मेरी एक स्टूडेंट थी अभी, उसके 196 का एग्रीगेट बना था ग्रुप 1 में। देन आई सजेस्टेड हर कि भैया आप बोथ ग्रुप्स दो, आप बोथ दो, क्योंकि उसका ग्रुप 1 में मेरे ख्याल से पता नहीं लॉ में थोड़ी दिक्कत रहती, कहते सर लॉ में मेरे मार्क्स कम रह जाते हैं। तो आई सजेस्टेड कि भाई फिर आप सिंगल ग्रुप पे जा ही क्यों रहे हो, आपका एग्रीगेट में बार बार फंसता रहेगा, गो फॉर बोथ ग्रुप्स। और इस अटेम्प्ट में अभी जो अपना नवंबर का एग्जाम हुआ था, शी गेव बोथ ग्रुप्स, उसने बोथ ग्रुप्स दिए। अब देखते हैं सर उसका क्या रिजल्ट आता है। तो लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो क्लियर हो जाएगा उसका। तो ये आपका एक एडवांटेज मिलता है बोथ ग्रुप्स का। तो सर ये एडवांटेज को चूज करके आपको बोथ ग्रुप्स के लिए चले जाना चाहिए। ठीक। अगेन सर, दिसंबर वाला बच्चा अगर कोई वीडियो देख रहा है तो सर दिसंबर वालों के लिए नवंबर में बोथ ग्रुप्स देना इज नॉट अ चैलेंजिंग टास्क, वो आराम से दे सकते हैं अगर वो अभी तक अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे तो। ठीक। लेकिन अगर दिसंबर वाला बच्चा सोच रहा है कि मैं रिजल्ट के बाद शुरू करूंगा, तो सर फिर आप सिंगल सिंगल के लिए जाना, फिर आप बोथ के लिए मत जाना। ठीक। अदरवाइज आप लोग क्या कर सकते हो, नवंबर का अटेम्प्ट छोड़कर आप मई 2022 का अटेम्प्ट शुरू कर दो, मई 22 की प्लानिंग शुरू करके आप अपने बोथ ग्रुप्स के लिए जा सकते हो। ठीक है जी। तो आई होप ये आपको सिंगल वर्सेस बोथ ग्रुप्स की बातें कुछ क्लियर हुई होंगी। एक सीए इंटर लेवल पे थोड़ा एग्जामिशन का भी क्राइटेरिया होता है। एग्जामिशन क्या होता है कि सर अगर आपके किसी भी पेपर में 60 प्लस एंड अबव आ जाते हैं और बाकी आपका पेपर रह जाता है या ग्रुप रह जाता है, तो आपका वो पेपर एग्जाम्प्ट हो जाएगा जिसमें 60 प्लस एंड अबव आए हैं। ठीक। तो ये आपका सर प्लानिंग हो सकती है। तो गाइज बहुत ध्यान से समझो मेरी बात कि आपको अब क्या करना है, आपको अब अपनी इंटरमीडिएट की तैयारी को शुरू कर देना चाहिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सर रिजल्ट आएगा, ठीक है, रिजल्ट के बाद तो करना ही करना है, लेकिन सर ये जो 1.5 महीना आपका बचा हुआ है, 1 से 1.5 महीना, इसको वेस्ट मत करो प्लीज। इसमें कुछ ना कुछ अपनी तैयारी शुरू कर दो। देखो जितना जितना टाइम खराब करते रहोगे ना, उतना उतना बाद में आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट होता चला जाएगा। तो डोंट क्रिएट अननेसेसरी प्रेशर, आप लोग अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। मैं ये नहीं कह रहा सब पूरे पूरे दिन पढ़ते रहो, और मैं ये भी नहीं कह रहा अभी शुरू कर दो, अभी तो आज ही तो आपके पेपर, कल ही तो आपके पेपर खत्म हुए हैं। अब आपको क्या करना है सर, 2-3 दिन रेस्ट करो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 1 फेब से शुरू कर दो ना, 1 फेब से शुरू कर दो क्लासेस को या अपनी पढ़ाई को, जैसे भी आप लोगों को करना है। तो 1 फेब ऑनवर्ड्स आपको अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। डोंट वेट फॉर रिजल्ट। अभी तो दिसंबर का आएगा, फिर आपके आपके वाले रिजल्ट की बारी आएगी। बात समझ में आ रही है मेरी? ओके सर, इसके लिए हमारे पास अपनी क्लासेस अवेलेबल हैं सीए इंटरमीडिएट के लिए, वो मैं आप लोगों को उसकी डिटेल्स कुछ बता देता हूं। लो जी, सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 की क्लासेस आप हमारे पास अवेलेबल है, बोथ ग्रुप्स के अवेलेबल है, ग्रुप 2 भी अवेलेबल है, ग्रुप 1 भी है। अच्छा एक और चीज है सर, मैंने प्लानिंग कर ली है बोथ ग्रुप्स की, ध्यान से सुनना सर, मैंने प्लानिंग कर लिया बोथ ग्रुप्स की। तो सर क्या मुझे ग्रुप 1 के लिए जाना चाहिए या बोथ ग्रुप्स के लिए जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, या मुझे दोनों की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? एक सबसे बड़ी गलती कभी मत करना, बच्चों के कई बार फोन भी आते हैं और वो कहते भी सर मुझे दोनों ग्रुप्स की क्लासेस शुरू करनी है। गाइस कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप कर दोगे तो सर वेस्ट हो जाएगा बिल्कुल सारी मेहनत। आप कभी भी ऐसा मत करना कि दोनों ग्रुप्स की कोचिंग साथ में लगा ली या दोनों ग्रुप्स की तैयारी साथ में शुरू कर ली, नहीं। पहले पूरा ग्रुप 1 अच्छे से कर लो, पहले पूरा ग्रुप 1 का कोर्स कंप्लीट कर लो, देन मूव टू ग्रुप 1। देखो अगर मैं एक ऑन एन एवरेज बात करूं, ये देखो अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूं, तो अगर आप मान लो सर फेब के महीने में तैयारी शुरू करते हो, फेब के महीने में तैयारी शुरू करते हो ग्रुप 1 की, तो ग्रुप 1 कंप्लीट करने में मोटा मोटा आपको सर 4-5 महीने लग जाएंगे। कोर्स कंटेंट अच्छा खासा होता है, तो 4-5 महीने लग जाएंगे। तो 4-5 महीने की अगर मैं बात करूं, तो आपका ऑन एन एवरेज सर जून जून और जुलाई में जाकर आपका कोर्स कंप्लीट होगा, जून जुलाई में आपका जाकर कोर्स कंप्लीट होगा। ठीक। उसके बाद आप अपनी सेकंड ग्रुप की तैयारी शुरू कर देना, ग्रुप 2 की।
जून और जुलाई के बाद अगेन आपको 4 महीने लगेंगे। ये मैं तब की बता रहा हूं अगर आप मई 22 में प्लानिंग करोगे बोथ ग्रुप्स की। देख लेना सर, मैं आपको प्रैक्टिकली भी बता रहा हूं कि अगर जून जुलाई में आपका ग्रुप 1 कंप्लीट होता है, उसके बाद आप ग्रुप 2 की तैयारी शुरू करते हो, तो सर अक्टूबर, अगर आप अगस्त में भी शुरू करते हो तो अगस्त में भी शुरू करते हो तो आपका दिसंबर में जाके ग्रुप 2 कंप्लीट होगा। ठीक, फिर उसके बाद आपके पास 4 महीने बचेंगे। 4 महीने में आप अच्छे से दोनों ग्रुप्स को प्रॉपर तरीके से रिवाइज करके मई में आप आराम से पेपर दे के क्लियर भी कर लोगे, आराम से पेपर देके क्लियर भी कर लोगे। लेकिन अगर आप सिंगल ग्रुप के लिए जा रहे हो तो आप सर अभी क्या करो, ग्रुप 1 की ही तैयारी करो, ग्रुप 2 के ऊपर बिल्कुल मत आना, बिल्कुल भी मत आना। ग्रुप 1 की तैयारी शुरू करो और जून और जुलाई में ग्रुप 1 कंप्लीट करके रखो। कई बार क्या होता है सर, हमारा 1-1.5 महीना लेट भी हो जाता है, कॉलेज के भी एग्जाम होते हैं, या और भी कोई मान लो कोई फैमिली फंक्शन आ गया बीच में, या घर में किसी की शादी आ गई बीच में, या कोई भी सर चीज आ गई, तो उस वजह से कुछ ना कुछ टाइम पीरियड जो होता है वो पढ़ाई का नहीं हो पाता, माहौल नहीं बन पाता। ठीक, उस वजह से भी 1-1.5 महीना लेट हो जाता है। तो जून जुलाई, कई बार बच्चा सर अगस्त एंड तक भी कंप्लीट करता है। तो यहां तक अगर आपने ग्रुप 1 कर लिया तो उसके बाद सितंबर अक्टूबर 2 महीने आपके पास बचेंगे, अच्छे से रिवाइज करके नवंबर ग्रुप 1 का आप आराम से क्लियर करके चल सकते हो। बात समझ में आ रही है? लेकिन इसके लिए सर आपको फेब ऑनवर्ड्स, फेब से अपनी तैयारी, अपनी पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? तो सब बोथ ग्रुप्स की तैयारी बिल्कुल मत शुरू करना, पहले अच्छे से, पहले प्रॉपर तरीके से ग्रुप 1 कंप्लीट कर लो, कॉन्फिडेंस ले लो कि हाँ मेरा ग्रुप 1 कंप्लीट है, देन स्टार्ट योर ग्रुप 2 स्टडीज। बात समझ में आती है? बात समझ में आती है? सर बिल्कुल ही नहीं मानते आप, बिल्कुल नहीं मानते कि सर मुझे ग्रुप 2 करना ही करना है, ग्रुप 2 भी साथ साथ में चलाना है, तो सर ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, इफ यू आर एक्सट्रीम, अगर आप चाहते हो कि सर मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, तो आप ज्यादा से ज्यादा ग्रुप 1 की तैयारी तो आप कर ही रहे हो, साथ साथ ग्रुप 2 का कोई भी एक सब्जेक्ट चला सकते हो, बस एक सब्जेक्ट, वो भी सर अपने रिस्क पर। मैं सर इस चीज के लिए एडवाइस नहीं करूंगा, लेकिन स्टिल अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो सर मैं एडवांस अकाउंटिंग बोल देता हूं, क्योंकि सर अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग को अकाउंट्स प्रैक्टिकल है तो बच्चा करता चला जाता है, तो वो आपका साथ साथ क्लियर हो सकता है। मैं थ्योरी सब्जेक्ट कभी रिकमेंड नहीं करूंगा, जैसे ऑडिट भी पढ़ाता हूं, मैं कभी आपको नहीं बोलूंगा कि ऑडिट शुरू कर लो, वो बात की बात है, ईआईएस शुरू कर लो, नहीं सर वो सब बात की बात है। क्लियर हो रही है बात? चलो, तो ये सर हमारी कुछ क्लासेस हैं अबाउट ग्रुप 1। तो वी हैव अकाउंट सर मैं पढ़ाता हूँ, लॉ के लिए हमारे पास रमनदीप सिंह सर है, काफी फेमस फैकल्टी, काफी अच्छी फैकल्टी है। टैक्स के लिए सर हमारे पास जेएस मल्होत्रा सर है, काफी बढ़िया फैकल्टी है वो भी। और कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए हमारे पास पंकज सर है। ठीक है जी। जो हमारा फीस स्ट्रक्चर है दैट इज गूगल ड्राइव में उन पे अगर आप क्लासेस लोगे तो उसकी जो फीस है दैट इज योर 32,000। हाँ जी, गूगल ड्राइव मोड पे अगर आप क्लासेस लोगे तो उसकी जो फीस है 32,000 है, और पेन ड्राइव मोड पे क्लासेस लोगे तो उसकी जो फीस है दैट इज योर 36,000। सब पेन ड्राइव और गूगल ड्राइव में फर्क क्या होता है? एक छोटा सा फर्क होता है। गूगल ड्राइव मोड पे क्या होता है कि जो लेक्चर्स होते हैं, एनक्रिप्टेड लेक्चर्स जो होते हैं, वो हम आपको गूगल ड्राइव के थ्रू शेयर करेंगे। आपको वो लेक्चर्स को एक बार आपको इंटरनेट चाहिए, लेक्चर को डाउनलोड करना है, उसके बाद जो आपका हमारा प्लेयर होगा उस प्लेयर में आप आराम से चला सकते हो। पेन ड्राइव में क्या होगा कि आपको वो लेक्चर हम जो गूगल ड्राइव पे शेयर करते थे, वही लेक्चर हम अपने घर से ही आपको पेन ड्राइव में डाल के देंगे। आपको नेट से डाउनलोड नहीं करने, पेन ड्राइव लगानी है और उसको चला लेना है। बेटर मोड क्या रहता है सर? बेटर मोड मेरे हिसाब से, मैं पर्सनली मानता हूँ गूगल ड्राइव मोड इज बेस्ट मोड एंड बेटर मोड। पेन ड्राइव में अननेसेसरी आपको थोड़ा महंगा भी पड़ता है, और बात वही रहती है सर, बात वही रहती है। बेटर रहता है गूगल ड्राइव पे करो, क्योंकि गूगल ड्राइव पे कई बार क्या होता है, हमें कोई लेक्चर अपडेट करना है या कोई चैप्टर अपडेट करना है, तो वो अपडेटेड वर्जन हम बार बार आपको पेन ड्राइव के थ्रू तो भेज नहीं पाएंगे, हम गूगल ड्राइव पे ही भेजेंगे आपको। ठीक, तो बेटर यही रहता है सर, गूगल ड्राइव मोड ले लो, वो ज्यादा कन्वीनियंट होता है, सस्ता भी पड़ता है, और बात चीज वही है। ठीक, बुक्स हमारी कभी भी आपको सॉफ्ट कॉपी में नहीं मिलेगी, बुक्स हम हमेशा आपको हार्ड कॉपी में ही प्रोवाइड करते हैं। ठीक, लेक्चर की वैलिडिटी क्या रहेगी सर? 1 ईयर की, 1 साल की वैलिडिटी रहती है, और सबसे मेजर जो व्यू हमने डाला है वो डाला है अनलिमिटेड व्यूज। आप जितनी मर्जी व्यू पे, जितनी मर्जी बार अपने लेक्चर देखना चाहो आप देखकर चल सकते हो। ये हमारा एक थोड़ा सा यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एडवांटेज रहता है जो शायद आपको कोई नहीं देता, अनलिमिटेड व्यूज वाला। ठीक, 1 साल की वैलिडिटी, अनलिमिटेड व्यूज। अच्छा सर मैं एक चीज आपको बता रहा था कि सर अगर मान लो हमें डाउट है, अगर हम डाउट वाले बच्चे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? अगर हम डाउट वाले बच्चे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? देखो, अगर आपको डाउट है, कैटेगरी बी में अगर आप आ रहे हो, तो मैंने आपको बोला था कि आप फुल फ्लैज पेमेंट नहीं करोगे, आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन करा के अपनी इंटर की तैयारी शुरू कर दो। तो यहां पर आपको एज अ रजिस्ट्रेशन अमाउंट कितना पे करना है फॉर फुल कोर्स? ओनली 5,000। 5,000 रुपए आपको पे करना है, 5,000 रुपए आपको पे करना है, और 5,000 में आपको चारों सब्जेक्ट्स की क्लासेस मिल जाएंगी।
हाँ ऑब्वियसली आपको पूरा कोर्स नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ कुछ चैप्टर्स मिल जाएंगे कि जब तक आपका रिजल्ट आएगा आप खाली नहीं बैठोगे, आप हर सब्जेक्ट के एक एक दो दो तीन तीन चैप्टर करके रख चुके होंगे। मैं तो सर बच्चों को चार चार चैप्टर भी दे चुका हूं, जो सर पहले आराम से हो जाते हैं। तो हर सब्जेक्ट के आपको ऑन एन एवरेज दो दो तीन तीन चैप्टर मिलेंगे, आपके ये सर टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगा। मान लो सर अगर हमारा क्लियर नहीं होता तो क्या होगा, अगर आपका क्लियर नहीं होता तो ये जो अमाउंट है आपका, ये आप बाद में जब आओगे तो आपका एडजस्ट हम लोग करके चलेंगे, आपका एडजस्ट हो जाएगा अमाउंट। क्लियर है यहां तक की बात? क्लियर है यहां तक की बात? अच्छा एक फीचर हमने डाला हुआ है सर, डाउट सेशन लेंगे हम, स्पेशल फीचर लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन एवरी वीक। हर हफ्ते किसी भी सब्जेक्ट का आपका एक लाइव सेशन जरूर रहेगा, बीइंग जूम पे भी हो सकता है, मेरी अभी एक ऐप भी बनने वाली है, ऐप भी हमारी लॉन्च होने वाली है, तो ऐप पे भी हो सकता है, ठीक। तो जूम पे या ऐप पे जैसे भी होगा, तो आपका एक लाइव सेशन हर हफ्ते किसी ना किसी सब्जेक्ट का जरूर आपका होगा, ठीक। उसमें आपके डाउट्स होंगे, कई बार क्या होता है सर मेरे को कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको बतानी है, कुछ गाइडेंस देनी है, वो सब चीजें मैं उस सेशन में देके चलूंगा। दिस इज माय नंबर 9717175748। आप किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके चल सकते हैं। ये तो सर हमारे पूरे ग्रुप की बात हो गई। अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग की, तो सर अकाउंटिंग में भी सेम फीचर है हमारे पास। अकाउंटिंग 1 साल की वैलिडिटी, अनलिमिटेड व्यूज। अकाउंटिंग का जो प्राइस है वो है 8500, और पेन ड्राइव लेक्चर्स का जो प्राइस है वो है 9500। सर इसमें भी आपका लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होता रहेगा, ठीक। रजिस्ट्रेशन अगर आपको अकाउंटिंग की करानी है तो अकाउंटिंग के लिए आपको ज्यादा नहीं पे करना सर, यू कैन पे 2500, 2500 रुपए पे करो और आप अपने लेक्चर्स को स्टार्ट करके चल सकते हो, ठीक है जी। तो ये मेरा अकाउंटिंग का पेपर हो गया। उसके बाद अगर आप बोथ ग्रुप्स का सोच रहे हो कि सर मेरे को एक सेकंड ग्रुप का भी सब्जेक्ट शुरू करना है, तो उसके लिए आई हैव अ कॉम्बो ऑफ अकाउंटिंग एंड एडवांस अकाउंटिंग। अकाउंटिंग और एडवांस अकाउंटिंग आप साथ में शुरू कर सकते हो, 1 साल की वैलिडिटी, अनलिमिटेड व्यूज। फीस जो है वो इसकी 16,000 रुपए है, और पेन ड्राइव लेक्चर्स में जो फीस रहेगी दैट इज योर 18,000, 18,000 रुपए रहेगी, ठीक है जी। सर डिस्काउंट ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइसेस है। अगर देखो, अगर मैं सिंगल सिंगल की बात करता तो जब हमारा जो सिंगल सिंगल सब्जेक्ट पड़ता है वो लगभग 10,000 रुपए के आसपास पड़ता है। देखो अगर मैं यहां पर बात करूं सिंगल सिंगल सब्जेक्ट की, तो वो हमारा लगभग 10,000 के आस 9 से 10 के बीच में पड़ता है, ठीक है। कोई सब्जेक्ट 9 का है, कोई सब्जेक्ट 10 का है, कोई सब्जेक्ट 9.5 का है, ठीक। तो मोटा मोटा जो फीस बैठती है वो 36,000 रुपए बैठती है फॉर गूगल ड्राइव लेक्चर्स। लेकिन अगर आप ग्रुप में लोगे तो वो रिड्यूस प्राइस पर है, कितने पे, 32,000 पे। तो सर ऑलरेडी प्राइसेस क्या है हमारे, डिस्काउंटेड है। इतनी वैसे टेंशन लेने वाली आप लोगों को कोई बात नहीं है। तो बात समझ में आती है? तो ये हमारे क्लासेस की इंफॉर्मेशन है। क्लासेस स्टार्ट कर लो सर, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, क्लासेस स्टार्ट कर लो, आपके लिए फायदा रहेगा, आपका टाइम खराब नहीं होगा। टाइम इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट वेस्ट योर टाइम। बात समझ में आती है? बात क्लियर होती है? किसी भी तरीके की अगर आपको इंटरमीडिएट के बारे में जानकारी चाहिए तो मेरा नंबर है, अगेन मैं लिख देता हूं, 9717175748। किसी भी तरीके की सीए इंटरमीडिएट के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, आई गाइड यू प्रॉपरली, ठीक। या आप टाइम लेके फॉर गाइडेंस आप मुझे कॉल भी कर सकते हो टाइम लेकर, तो मैं आपको कॉल पे भी पूरा चीज समझा दूंगा। कोई भी अगर आपके माइंड में क्वेश्चन हो अबाउट सीए, एक कैरियर काउंसलिंग टाइप हो जाएगी, ठीक है जी। चलो फिर, तो गाइस थोड़ी बड़ी वीडियो है क्योंकि मैंने डिटेल में सारी चीज डिस्कस करी हैं, तो गाइस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने जितने भी आपके दोस्त हैं जिन्होंने अभी पेपर दिए हैं फाउंडेशन के, उन तक इस वीडियो को पहुंचाना। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल के साथ जुड़े रहना, ठीक है जी। चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।